हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल रैशनल स्टडी में। ये एक नया चैनल है जिसमें हम आपको डिफेंस अपडेट और एग्ज़ाम नोटिफिकेशन के बारे में और साथ ही साथ एजुकेशनल रिलेटेड हम आपको वीडियो अपलोड करेंगे, हम प्रोवाइड कराएंगे। तो ये मैं आपके लिए डायरेक्ट हम विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम इससे स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हम नोटिफिकेशन लाए हैं ये इंडियन बात करें हम इंडियन आर्मी से रिलेटेड है। ठीक है, इंडियन आर्मी से रिलेटेड एक TCS डायरेक्ट एंट्री होती है। ठीक है, ये TE हम बात करें TPS एक डायरेक्ट एंट्री भर्ती है जो कि लेफ्टिनेंट पोस्ट के लिए होती है। ऑफिशियल लेवल की जो एक भर्ती होती है, डायरेक्ट भर्ती होती है। इसमें आपको एग्ज़ाम कुछ नहीं देना है, पर डायरेक्ट एक इंटरव्यू होता है, उसके ज़रिए आपकी भर्ती होती है। ठीक है, तो ये जो होने वाली है मैं इसको डायरेक्ट इसके बारे में स्टार्ट करते हैं बात करना। तो ये किस प्रकार से होती है, इसमें एक SSB इंटरव्यू होता है। ठीक है, SSB इंटरव्यू जो कि होता है 5 डेज़ का, इसे हमें क्लियर करना पड़ता है। तो ये तो चलो बात की बात है, हम SSB में बात की बात करेंगे। तो ये होता क्या है और कैसे होगा, ये मैं अलग सेपरेट वीडियो लाऊंगा आपके लिए जिसमें हम इसमें बात करने वाले। तो अभी तो हम इस भर्ती के बारे में बात करते हैं कि आप एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी एज लिमिट क्या है और आगे इसमें क्या क्या होने वाला है। तो इसके नोटिफिकेशन आप बात करें नोटिफिकेशन की, तो ये नोटिफिकेशन 10 अगस्त को आ चुके हैं। इसके हम थोड़ा लेट वीडियो लाए हैं, सॉरी इसके लिए। और ये 9 सितंबर तक आप भर सकते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा, वहाँ तक आप भर सकते हैं। अब बात करें इसकी हम एलिजिबिलिटी पे देखते हैं इसकी। तो इसकी नेशनलिटी आपकी बात करें तो आपको एक इंडियन होना चाहिए, एज ए इंडियन आप होने चाहिए, आप तभी इसे भर पाएंगे। और कुछ यहाँ पे आप देखें तो पढ़ सकते हैं, अदर से रिलेक्सेशन दिया गया है यहाँ पे। पर्सन जो कि मैरिड होते हैं पाकिस्तान और वो यहाँ पे रह रहे हैं तो वो भी इसे भर सकते हैं। साथ ही गोरखा नेपाली लोग भी इसे भर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी लोग इसमें अंडमान निकोबार वाले भी भर सकते हैं। तो ये पूरी डायरेक्ट एंट्री होती है, आप घबराइए मत, क्योंकि इसमें ना भीड़ बहुत आता है, क्योंकि हर वो कैंडिडेट भर सकता है जो 10+2 टेक्निकल PCM से है। मतलब हम यहाँ पर आगे भी पढ़ेंगे, ये PCM से रिलेटेड है, मतलब फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री जिनका है वही पढ़ सकते हैं। और इसमें 70% उन्हें क्लियर ही बोला गया है कि 70% होना चाहिए पर बंदे को, मतलब 70% के ऊपर ही। आप गलती से भी आपका 70% से कम है तो इसे मत भरिए, क्योंकि आपका वेस्टेज होगा। और क्योंकि इसमें प्रोसीजर ही उस प्रकार का होता है कि आगे इसमें कट ऑफ जाता है 80-85 के समथिंग, जो कि पिछले साल का कट ऑफ है। अभी का इस बार का हमें कह नहीं सकता क्या हो सकता है, लेकिन हाँ ये 85 के समथिंग कट ऑफ जाता है। ठीक है, और फिर आगे आपको SSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो आगे हम बात करते हैं इसमें एज लिमिट क्या है दे रखी है। एज लिमिट यहाँ पे आपको 16 ईयर 16.5 से 19.5 दे रखा है, लेकिन यहाँ पे एक क्लियर उन्होंने बोल रखा है कि नॉट बॉर्न बिफोर 2 जुलाई 2001 से नॉट आफ्टर 1 जुलाई 2004 मतलब 2004 मतलब इस डेट के बीच में होना है, ना इसके पहले हो सकते हो आप, ना इसके बाद हो सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है इसमें में। फिर बात करेंगे हम इसमें ये सब आप पढ़ लेना, बाकी कोई खास नहीं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही मैंने आपको बता रखा है, 70% PCM चाहिए आपको। उसके बाद वैकेंसी पूरे 90 पोस्ट है, 90 पोस्ट वैकेंसी है। अब आगे बढ़ते हैं हम, और इसमें क्या रिलेटेड है अब मैं बता दूँ इसकी ट्रेनिंग प्रोसीजर क्या होने वाला है। जैसे आप इसको भरेंगे और आपका शॉर्ट लिस्ट होते हैं आप, और SSB आप क्रैक कर देते हैं 5 दिन का, तो आपको यहाँ पे 5 ईयर का एक आप बात करें कि आपकी जैसे आप कॉलेज निकालते हैं, वैसे ही आप NDA में नेशनल डिफेंस एकेडमी में आपका सिलेक्शन होगा और आप वहीं 5 ईयर का आप पूरी ट्रेनिंग प्रोसेस करोगे। और 1 ईयर की इसमें एक्स्ट्रा आप बात करें ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में, आपको जहाँ पे गया में है जो, वहाँ पे आपकी बेसिक ट्रेनिंग होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका ट्रेनिंग प्रोसेस होने वाला है। पूरा आपका कॉलेज लाइफ रहती है एक प्रकार की, लेकिन अनुशासन से रिलेटेड रहती है। और आपको मालूम है डिफेंस तो सर्वोच्च है। अब आगे बात करें, इसमें डिग्री आपको मिलेगी इस प्रकार से, और ट्रेनिंग आपको आप लेफ्टिनेंट के पोस्ट पर चढ़ेंगे।
गाइस सॉरी, लेफ्टिनेंट की पोस्ट में चढ़ेंगे आप, मेजर, धीरे धीरे आप, एक रैंकिंग होती है, सबसे पहले आप लेफ्टिनेंट की पोस्ट में रहेंगे, फिर कैप्टन आएगा, फिर मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल और ब्रिगेडियर, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे। पहले इसमें एक सब लेफ्टिनेंट का पोस्ट भी हुआ करता था, लेकिन वो अब नहीं होता है। इस प्रकार से आपको रैंक मिलेगी और ये कुछ सैलरी भी दे रखी है। तो गाइस ये तो हम बाद में इसमें बात करेंगे। डिफेंस के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो हम एक वीडियो में बता नहीं सकते आपको। बात करें मिलिट्री सर्विस, ये भी दे रखा है हमें, फिक्स आपके अलाउंसेस दे रखे। इसमें अलाउंसेस तो काफ़ी है सर, आप डिफेंस से जुड़े हैं तो आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलता है। बात करें आगे की, तो ये कुछ भी है, इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। तो ये हाउ टू अप्लाई, आप WW ज्वाइन इंडियन आर्मी निक इन से आप जाके आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। 10th प्लस मतलब 12th आपका होना चाहिए, और वो भी PCM से। और बात ध्यान रखिए, यहाँ पे कुछ स्पेशल ने दे रखा है कि आप पढ़ के ही जाइए, और इससे आप इस लिंक के द्वारा WW ज्वाइन इंडियन आर्मी लिंक, इनसे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और ये लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको PDF की लिंक, जिससे आप इसे डाउनलोड करके आप इसको पूरी तरह समझ सकते हो, पढ़ सकते हैं, और यही इसका है। और बात करें हम इस SSB के द्वारा होगा, आपको मैं SSB में एक अलग ही वीडियो देने वाला हूँ। बात करें सेकंड की, इसकी लास्ट डेट क्या होने वाली है, तो ये 9 सितंबर 2020 इसकी लास्ट डेट होने वाली है। तो जल्दी से जाइए दोस्तों और इसे भरिए, और 70% जिसके भी ऊपर है वो ज़रूर भरिए इसे। तो ये 90 वैकेंसी है, और मैं आपको इसको तैयारी भी कराएंगे, हाउ टू आप क्रैक कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, इट्स ऑल अबाउट ऑफ TCS। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।